अभी भी बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, बहुत सारे इफ एंड बट हैं इस पॉलिसी के साथ, जिसमें यह कहा जा रहा है कि आप शराब वहां बेच नहीं सकते, लेकिन अगर आप शराब के साथ पकड़े गए तो कोई इसमें जुर्माना नहीं होगा, कोई लोग शराब पी सकते हैं वहां पर। क्या मध्य प्रदेश सरकार की इसके पीछे की मंशा है पंकज जी? देखिए राम, मध्य प्रदेश में सरकार की बहुत लंबे समय से कोशिश है कि हमको पूर्ण नशाबंदी की ओर जाना है, और पूर्ण नशाबंदी करने के लिए जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण की आवश्यकता, उसकी दिशा में सरकार की पहल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बहुत सारे सामाजिक वर्गों से आग्रह था कि मध्य प्रदेश में मेरी आवाज आ रही है जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही, बोलिए राम। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल मेरी आवाज आ रही है राम आपको? आ रही है पंकज जी, बोलिए, आप बोलिए। देखिए, मैं ये आग्रह कर रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस प्रकार का फीडबैक था, और हमारे बहुत सारे इन धार्मिक क्षेत्रों से जुड़े जो लोग थे, विशेषकर धर्म गुरु और अन्य लोग जिनका धर्म और विद्वत्ता में जिनकी रुचि और अधिकार है, उन सबका आग्रह था कि इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोशिश करी है, मोहन यादव जी ने, कि मध्य प्रदेश में जो धार्मिक शहर हैं, तो कुछ 16 बड़े शहर और एक पंचायत मिलाकर ऐसे स्थानों पर पूर्ण शराबबंदी की प्रक्रिया प्रारंभ करी है। इन स्थानों पर शराब की दुकानें नहीं होंगी। जो शराब की दुकानें बंद की जाएंगी, उनको कहीं विस्थापित नहीं किया जाएगा, और इन शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध है। ये मध्य प्रदेश को नशा मुक्ति की ओर लेके जाने की दिशा में पहला कदम है, और मैं मानता हूं कि सारे विषय में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से आस्था से जुड़ा विषय है, और हम सब जानते हैं कि नशा नाक की जड़ है, लेकिन एक वो अलग प्रकार की सामाजिक व्याधि है, उस पर सरकारें अलग काम कर रही है, पर कम से कम धार्मिक क्षेत्रों से इसका प्रारंभ होना चाहिए था। पंकज जी, बहुत सारे प्रश्न हैं इसके साथ भी, मैं आपके साथ जुड़ूंगा, लेकिन हमारे साथ फराज किदवई हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। एक रिएक्शन में सबका ले लूं। फराज किदवई साहब, आप किस तरह देखते हैं सरकार के इस फैसले को? देखिए राम जी, कोई भी आदमी जिसके थोड़ा सा भी कॉमन सेंस होगा, वो शराबबंदी के फैसले को तो गलत नहीं बोल सकता जी। तो शराबबंदी का जो फैसला है, चाहे वो मध्य प्रदेश में लिया जाए, चाहे तेलंगाना में लिया जाए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्या है राम जी, कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इनकी ज्यादातर सरकारें जो हैं वो अहंकार से ग्रसित हैं, और इनके अच्छे फैसलों में भी, मैं फिर से बोल रहा हूं, इनके अच्छे फैसलों में भी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की लेटर एंड स्पिरिट जो है वो आहत होती। अब मैं आपको बताता हूं कि जो मान लीजिए शराबबंदी का ही फैसला है, या और जो इनके कुछ फैसले आते हैं, उनमें क्या सर्व समाज का ख्याल रखा जाता है? इनके मुख्यमंत्री मंत्री सब सत्ता के नशे में चूर हैं, सत्ता के नशे में। जिगर मुरादाबादी ने 2 बड़ी अच्छी लाइनें लिखी हैं भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने इनके ऊपर तो नहीं लिखी है, बट मैं रिलेट कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से कि कोई मस्त है तो कोई मस्त है, कोई कृष्ण लब, तो किसी के हाथ में जाम है, मगर इस पे कोई करे भी क्या, ये तो मैं कदे का निजाम है। ये जनाब शेख का फलसफा है अजीब सारे जहान में, जो वहां पियो तो हलाल है, जो यहां पियो तो हराम है। देखिए राम जी, मैं फिर से बोल रहा हूं कि शराबबंदी का जो फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 क्या बोलता है? मेरे हाथ में संविधान है, और आर्टिकल 47 बोलता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ऑफ ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। जी, तो मेरा ये सवाल है कि अगर आप रिलीजियस ग्राउंड भी ले रहे हैं शराबबंदी में, एक तो शराबबंदी अगर करनी है तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, लेकिन अगर आप रिलीजियस ग्राउंड भी ले रहे हैं तो तब भी ये संविधान के आर्टिकल 15 के लेटर एंड स्पिरिट के खिलाफ है। अब मेरा एक सवाल है राम जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, स्वागत है। नहीं, 2-3 चीजें हैं फराज किदवई साहब, मैं आपके सवालों का भी स्वागत है, लेकिन मुझे सबको इंक्लूड करना है, फिर मैं डिबेट को थोड़ा सा और ओपन करूंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, फिर शेर तो बहुत सारे हैं कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता दे जहां खुदा ना हो। तो कुछ चीजें तो धार्मिक लिहाज से तय होती आई हैं हर जगह पे, यहां भी हो रही हैं। वो पंकज चतुर्वेदी जी ने कहा कि हम इसको शुरुआत करना चाहते हैं, ये भी चेक हो जाएगा कि क्या हम पूरे प्रदेश में कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन विवेक विराट, मैं आपको इन कराना चाहता हूं। विवेक विराट जी, क्या आपको लगता है ये स्वागत योग्य पहल है? और क्या फराज किदवई जो कह रहे हैं कि ये आर्टिकल, जिसका मुझे याद नहीं एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा, लेकिन उसका उल्लंघन वो कह रहे हैं कि ये उल्लंघन है, जरा बताइए क्या कहते हैं आप? राम जी, बिल्कुल स्वागत योग्य है। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। शराबबंदी हो या नशाबंदी हो, या पूरी तरह से लागू होनी चाहिए। इससे हमारी
जो भी युवा लोग हैं वो इस रास्ते पे ना जाएं, इस रास्ते से ना भटके। कई गरीब परिवार हैं जो सुबह से लेके शाम तक लोग मेहनत करते हैं और शाम को आते आते अपने घर में एक पौवा या अद्धा ले आते हैं और घर में भोजन तक नहीं बन पाता। उनके लिए भी सोचनीय का विषय है। तो ये बहुत स्वागत योग्य है, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। मैं इनको भी कहना चाहूंगा, जो एसपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, आपको आर्टिकल, ये संविधान की बातें तभी क्यों याद आती हैं जब वो आपके ऊपर लागू नहीं होती। जिस दिन वो आपके ऊपर लागू होने लग जाती हैं, यानी कि आपके इस्लाम के ऊपर लागू होने लग जाती हैं, तब तो आप आर्टिकल की बात नहीं करते, तब तो आर्टिकल को उखाड़ के फेंकना चाहते हो, तब तो आपको आर्टिकल को जलाने की बात करते हो, तब तो आप ये कहते हो कि आर्टिकल से ऊपर हमारा इस्लाम है। तो आप कहीं ना कहीं एक विषय पे रहिए, इस्लाम ऊपर है या आर्टिकल ऊपर है या संविधान ऊपर है। अगर संविधान ऊपर है तो आप ठीक कह रहे हैं, अगर संविधान को आप मानते हैं तो आप अपने इस्लाम के ऊपर भी उतना कानून लागू रहने दीजिए। 3 तलाक का मुद्दा हो या किसी भी प्रकार का विषय हो, जो संविधान में कहा गया है, जो एक कानून की धारा में पूरा देश रहेगा, तो इसके ऊपर तो आपको स्वागत करना चाहिए। आप ऊपर से कहते हो कि हम स्वागत कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं संविधान और कानून का आर्टिकल का भी आप उसमें किंतु परंतु जोड़ रहे हैं। तो किंतु परंतु आप अपने इस्लाम पे भी जोड़ने की कोशिश करें ना। विवेक विराट, मैं उस तरफ थोड़ा सा बाद में जाऊंगा, पहले थोड़ा शराबबंदी की तरफ आते हैं।